अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़िरोज़ इस्लामिक नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ही ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिर्क के बारे में। दोस्तों, आइए इस पे नज़र डालने की कोशिश करेंगे एक बार कि अल्लाह ताला शिर्क किसको कहता है और हमारे उलेमा शिर्क किसको कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि मज़ारात में जाना, नज़र और फातिहा पढ़ना, बुज़ुर्गों के नाम से लंगर या खाना खिलाना, इसी को शिर्क समझते हैं। दरअसल नहीं दोस्तों, यही तो हमें समझने की ज़रूरत है और इसी बात के लिए आज हम मुसलमान 36 तरह के टुकड़े में बटे हुए हैं और हमें अपने से ज़्यादा दूसरों का फ़िक्र रहता है और ऐसा बेहुदा फ़िक्र रहता है कि अपनों को ही शिर्क का ठेकेदार समझते हैं और जहन्नुमी बोलते हैं। आपको अगर दाल रोटी खाने का शौक़ है और किसी को गोश्त रोटी पसंद है तो आप अपना दाल रोटी में ध्यान दें, ना कि आप किसी और का गोश्त रोटी में ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये बात मैंने समझाने के लिए कहा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो 10, 50, 100 गाली मुझे दे लेना, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आपस में मिलजुल करके रहना। अल्लाह के नज़दीक न जाने कौन परहेजगार है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मज़ारात में लोग इसलिए जाते हैं कि अल्लाह के दोस्त और परहेजगार बंदे वहाँ लेटे हैं और अल्लाह उनकी किसी भी बातों को नहीं टालता और उनकी दुआओं को कभी नहीं टालता। इसीलिए लोग वहाँ जाकर अपना दुख परेशानी अल्लाह के नज़दीक रखते हैं और जो बुज़ुर्ग वहाँ लेटे हुए हैं उनसे भी दुआ करवाते हैं। तो इसमें बुरा क्या चीज़ है? और जो भी कुछ अपनी हाजत है उनकी पूरा होने का उनसे दुआ करवाते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं दोस्तों कि 4 कुल या अलहम्दो शरीफ पढ़कर अल्लाह से उनके लिए अरवाह पाक के लिए दुआ करके बख्शिश तलब करें। लेकिन हालांकि उनको पता है कि हमारी बख्शिश और दुआओं का उनको किस ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही उनके लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, असल में हम उनके लिए नहीं, हम अपने फ़ायदे के लिए ही जाते हैं। दोस्तों, दुनियावी हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो हम अगर किसी को 100 रुपये देते हैं, ठीक है, तो बदले में हमें 100 रुपये वापस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह के दोस्त जो मज़ारात में लेटे हुए हैं, हम उनको इसाल व सवाब जो भेजते हैं, बदले में वो हमारे दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की बख्शिश मांगते हैं। और ये हमारा यकीदा है कि वो किसी का कर्जा नहीं रखते। और रहा बात नज़र और लंगर का, तो नज़र
सिर्फ़ अल्लाह ही को पहुँचाया जाता है और अल्लाह ही के लिए होता है। और लंगर का सवाब जिस बुज़ुर्ग के नाम से हम लंगर की तैयारी करते हैं उन तक, और आदम से लेकर अब तक जितने भी मोमिन मर्द मोमिन औरतें बरज़खी दुनिया में हैं, उन सब तक उनका ईसाल पहुँचे, बस इसीलिए लंगर का एहतिमाम करते हैं। दोस्तों, अगर किसी का नाम से सामान खरीद कर खाना खिलाना शिर्क होता तो भाइयों, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी बिना शिर्क के नहीं रहता। क्योंकि हमारे या तुम्हारे घर में जब मेहमान सास ससुर के रूप में, बेटी दामाद के रूप में आते हैं, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, सास आ रही है हमारी, या बहू बेटी दामाद आ रहे हैं। तो पता ये चला कि जब हम सामान की तैयारी करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना है, तो इसमें भी तो गैरुल्लाह का नाम हो गया, तब तो ये खाना भी हराम हो गया। बस इसी तरीके से लंगर भी कभी इंतज़ाम किया जाता है। ख़रीदो फरोख्त के समय ये ख्याल में रहता है कि ये जो लंगर बनेगा ये अल्लाह को नज़र चढ़ेगा और इसका ईसाल व सवाब उस बुज़ुर्ग के नाम पे जाएगा। तो वो कैसे शिर्क हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। हमें जो समझाया जाता है बस हम उसी को समझते हैं, और हम किसी बात का तहकीक करना पसंद भी नहीं करते। जबकि दोस्तों, अल्लाह कुरान पाक में जो शिर्क के बारे में ज़िक्र कर रहा है वो कुछ अलग है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना रखा है? एक तरफ अल्लाह नफसानी ख्वाहिशात की पैरेकार को शिर्क बता रहे हैं, बिद्दत बता रहे हैं वो, और हम एक दूसरे को शिर्क या काफिर बोलने में लगे हुए हैं। अगर अल्लाह के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत ही थोड़े से लोग रह जाएंगे जो ऐसा शिर्क नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों, जबकि कुरान पाक ऐलान कर रहा है कि जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की और अपने बाप दादाओं का बात या अपने उलमाओं का बात बिना तस्दीक के मान लिया और उस पर अमल करने लग गए, तो ये भी शिर्क कर रहे हैं। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में और ऐलान कर रहा है। अब आप लोग ही समझे दोस्तों कि हम आपस में एक दूसरे को कैसे पुकारेंगे और क्या कह के पुकारेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शिर्क का मतलब को समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपस में एक दूसरे को काफिर, मुशरिक या जहन्नुमी कह के ना पुकारे। कोई किसी के हाथों में, किसी भी इंसान के हाथों में जन्नत या जहन्नुम का बांटने का अधिकार नहीं रखते कोई, ना किसी को ठेका दिया गया है इसका। और न जाने अल्लाह के नज़दीक कौन परहेजगार है और कौन गुनहगार है। दरअसल मेरे इल्म में जितना आता है मुझे तो ये पता है कि दौलत का गुरूर से भी ज़्यादा गुरूर इंसान को उसके इल्म का होता है। और नहीं तो हिस्ट्री उठा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि दौलत का नशा इतना नहीं चढ़ता है दिमाग में जितना कि लोगों के अंदर अपने इल्म का नशा चढ़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबा खैर। ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और शेयर कर दें, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।